हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टेक्नो चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में कैपिटल मार्केट के अंतर्गत जो स्टॉक आते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि एक्सचेंजेस, बीएससी लिमिटेड या फिर जो भी डिपॉजिटरी हैं सीडीएसएल या ब्रोकिंग कंपनी है एंजल वन, 5 पैसा, यहाँ पे क्या आगे बहुत तेजी से ग्रोथ नजर आ रही है, चार्ट पैटर्न्स क्या बनते हुए नजर आ रहे हैं। बिकॉज रीजन क्या है, सेबी चीफ यहाँ पर बोल रहे हैं, यदि आप लोग स्क्रीन के ऊपर फोकस करोगे, इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि एम टू डबल इक्विटी इन्वेस्टर बेस इन 3 to 5 ईयर, यानी कि इनका एम है कि 3 से 5 साल में इक्विटी इन्वेस्टर डबल करने का। यदि इक्विटी इन्वेस्टर डबल होते हैं तो इसका सीधा सीधा फायदा ब्रोकिंग कंपनी या फिर जो हमारे एक्सचेंजेस हैं, डिपॉजिटरी है, इनको होते हुए नजर आता है। एंड यहाँ पे उनके जो शेयर प्राइसेस हैं अभी कहां पर हैं, क्या चार्ट पैटर्न्स बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कोई अपॉर्चुनिटी वास्तव में नजर आ रही है, उनको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर गाइस देखो, इंडिया में रिटेल पार्टिसिपेशन डेफिनेटली पहले से काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है और अभी कोविड के बाद में काफी तेजी से डीमेट अकाउंट भी खुलते हुए नजर आ रहे हैं और इसका फायदा सीधा सीधा ब्रोकिंग कंपनी को होते हुए नजर आ रहा है। अभी ग्रो भी लिस्टेड हो चुका है, एंजल वन, 5 पैसा ऑलरेडी लिस्टेड है। तो यहाँ पे क्या चीजें चलती हुई नजर आ रही है उनको यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। अब गाइस, यदि ऐसा होता है कि 3 to 5 ईयर में यदि इक्विटी इन्वेस्टर डबल होते हैं तो देखो इसका फायदा सबसे पहले तो स्टॉक एक्सचेंजेस जैसे कि बीएससी लिमिटेड, एमसीएक्स को होते हुए नजर आएगा। एएमसीज जितनी भी हैं, चाहे एचडीएफसी एएमसी हो, निप्पॉन एएमसी हो, 361 हो, इन सबको होते हुए नजर आएगा। डिपॉजिटरी की बात करें, सीडीएसएल या फिर एनएसडीएल को फायदा होते हुए नजर आएगा। जितने भी ब्रोकर या ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, एंजल वन, मोतीलाल ओसवाल या फिर आईसीआईसी सिक्योरिटीज, इनको होते हुए नजर आएगा। यहां पे देखो, एंजल वन को हम काफी लंबे समय से ट्रैक कर रहे हैं और एंजल वन में मेरी पर्सनल होल्डिंग भी आप लोग यहां पर देख सकते हो। और इससे पहले हम लोगों ने एंजल वन को समवेयर अराउंड 2200 के भाव पर खरीद के 3400 के भाव पर सेल किया था। देन अगेन हमने 2700 के आसपास जो है कहीं ना कहीं एंट्री बनाई थी। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो मेरा जो एवरेज प्राइस है वो समवेयर अराउंड 2781 है। मैं यहां पे अपनी और होल्डिंग को बेसिकली इंक्रीज करने वाला हूं। उसका मेन रीजन क्या है, चार्ट के ऊपर यहां पे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगा, इस वीडियो का पर्पस किसी भी स्टॉक को बाय, सेल या होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी स्टडी मैं अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए करता हूं वो मैं आप लोगों के साथ में साझा करता हूं। तो ये पूरी की पूरी वीडियो एक एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है एंड यहां पे पूरी तरह से मैं जेन्युइन कंटेंट बेसिकली आप लोगों के लिए लेकर आता हूं। तो यहां पे इस वीडियो को इन्वेस्टमेंट एडवाइस की तरह नहीं लेना है, आप लोगों को एक एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है। देखिए, यदि एंजल वन की बात करें, एंजल वन को हम काफी लंबे समय से बेसिकली ट्रैक कर रहे हैं। ऑलरेडी यहां पे होल्ड करके हम लोगों ने सेल भी किया था, काफी अच्छे गेन्स हम लोगों को यहां पे मिले थे। यदि आप लोग देखोगे यहां पे जून 2025 में हम लोगों ने 2852 रुपीस के भाव में कुछ शेयर्स को खरीदना स्टार्ट किया था। देन उसके बाद में अप्रैल में भी कुछ शेयर्स खरीदे, जुलाई में, अगस्त में एंड अभी भी कुछ शेयर्स जो है मैंने रिसेंटली जो है यहां पर एड ऑन करना स्टार्ट किया है। अब यहां पे कुछ चीजों को समझने की आवश्यकता है। यदि हम लोग एंजल वन के चार्ट को थोड़ा सा देखते हैं सो दैट की सारी चीजें आपको क्लियर हो। देखो, एंजल वन के चार्ट में जब हम लोग यहां पे देखते हैं तो हमको ये चीज क्लियरली नजर आ रहा है कि स्टॉक का जो स्ट्रॉन्ग बॉटम था, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हम लोग बोले तो ये लेवल के आसपास, यानी कि 2000 लेवल के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आता है। जब भी प्राइसेस 2000 लेवल के आसपास आते हुए नजर आते हैं एंड स्पीड से बाउंस करते हुए नजर आता है। और जो ऊपर का लेवल हम लोगों को यहाँ पे रेंज दिखाई दे रही है वो समवेयर अराउंड इस रेंज के आसपास है, यानी कि 3244 रुपीस के आसपास की रेंज हम लोगों को नजर आती है। तो यहाँ पे स्टॉक प्राइस अभी किस तरह से ट्रेड कर रहा है, नीचे आता है, सपोर्ट लेता है, ऊपर जाता है, रेजिस्टेंस लेता है, नीचे जाता है, सपोर्ट लेता है, ऊपर जाता है, रेजिस्टेंस लेता है एंड यहां पर सपोर्ट लेते हुए फिर से कहीं ना कहीं स्टॉक जो है ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आ रहा है। और ये काफी स्पीड से यहां पर रिकवर किया है, समवेयर अराउंड 20-25% के आसपास नेगेटिव से अगेन जो है पॉजिटिव की तरफ जाते हुए नजर आया और ये काफी कम समय में कहीं ना कहीं ऊपर जाते हुए नजर आया है। ना केवल ये, बाकी अदर जो भी कंपनीज हैं जो कैपिटल मार्केट से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं वहां पे भी हम लोगों को ग्रोथ होते हुए नजर आई है। अब सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इस स्टॉक के चार्ट को थोड़ा सा देखते हैं कि आगे क्या अपॉर्चुनिटी नजर आती है। क्या ये अगेन वापस 2000 के आसपास आ सकता है या फिर ये 3200 के लेवल को ब्रेक कर सकता है। चार्ट में क्या चीजें होती हुई नजर आ रही हैं उन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। सो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहां पर ऑल चार्ट को क्लियर करता हूं सो दैट कि हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ सकें। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर यदि हम लोग इस चार्ट को देखने लगे ध्यान से, इससे पहले स्टॉक ने किस तरीके से बिहेव किया था
यहाँ पर एक राउंडिंग पैटर्न की तरह बनाया एंड यहाँ पर उसने स्टॉप के ऊपर रेजिस्टेंस को फेस किया, देन नीचे की तरफ आया और यहाँ पर सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद में फिर से ऊपर की तरफ गया और सेम रेजिस्टेंस से कहीं ना कहीं नीचे की तरफ आते हुए हम लोगों को नजर आया। अभी फिलहाल के सिनेरियो में आप क्लियरली देख पा रहे हो कि यहाँ पे यदि हम लोग इस पॉइंट पर देखें तो स्टॉक बहुत ही अच्छा एक पूरा का पूरा चैनल पैटर्न बनाते हुए कहीं ना कहीं नीचे आ रहा था। ये हमारा एक पूरा का पूरा चैनल पैटर्न जो स्टॉक ने बनाया और इस चैनल पैटर्न को समवेयर अराउंड आप देखोगे कि इस लेवल के आसपास ये चैनल पैटर्न ब्रेक हुआ और जब से ये चैनल पैटर्न ब्रेक हुआ है स्टॉक प्राइस लगातार ऊपर जाते हुए नजर आ रहा है। फिलहाल इसके पास में यदि हम लोग ये देखें तो यहाँ पे ये हमारी एक रेजिस्टेंस को इसने फेस किया हुआ है एंड यहाँ से हल्का सा डाउन आते हुए नजर आ रहा है। सबसे फर्स्ट रेजिस्टेंस जो इसके पास थी वो समवेयर अराउंड ये थी, इसको क्रॉस करके इसके ऊपर ये रेजिस्टेंस के आसपास कहीं ना कहीं ये जो है ओवर कर रहा है। तो यहाँ पे चांसेस इज वेरी मच हाई, चूंकि ये सपोर्ट लेके टॉप लेवल के आसपास भी नहीं गया है तो चांसेस है कि प्राइसेस कहीं ना कहीं इस तरीके से नीचे आते हुए फिर से एक कप विद हैंडल पैटर्न बना के कहीं ना कहीं ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। जैसे कि पिछला जो हमारा टारगेट था, इससे पहले जो हम लोगों ने बाइंग करी थी, सेम कप विद हैंडल पैटर्न के अकॉर्डिंग इसका जो टारगेट था वो 4200 के आसपास का टारगेट स्टक है। यानी कि जो मैंने अपनी पोजीशन बनाई है, जो फिर से पोजीशन, इससे पहले हम लोगों ने 2200 के आसपास पोजीशन बनाई थी जिसको 3200 पर निकाला, 3000 पर कुछ क्वांटिटी को एग्जिट किया था, देन अगेन जब 2700 आया वहां पर पोजीशन बनाई और उसका जो हमारा टारगेट है बेसिकली अकॉर्डिंग टू चार्ट पैटर्न टारगेट है वो हमारा 4200 के आसपास का चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग हमारा टारगेट निकल के आ रहा था। इससे पहले आप कनेक्टेड हो तो आप लोगों ने वीडियो को जरूर देखा होगा। तो वो टारगेट एग्जैक्टली स्टक है, लेकिन यहां पर आप लोग देखोगे कुछ इस तरीके से प्राइसेस जो है ऊपर जाते हुए नजर आते हैं। हो सकता है कि यहां पर एक कप विद हैंडल पैटर्न बने, देन उसके बिहाफ पर यदि आप टारगेट देखोगे समवेयर अराउंड 3600 या फिर इस लेवल के आसपास प्राइसेस जाता है। यदि इस लेवल के आसपास तो यहां से निकलने के बाद में कुछ इस तरीके से यहां पे कप विद हैंडल पैटर्न बना सकता है, देन फिर ऊपर निकल सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग यदि आप देखोगे तो टारगेट जो है ऊपर के आते हुए नजर आते हैं। तो इस तरीके से आप कहां पे ले रहे हो और किस चार्ट पैटर्न के बिहाफ पे आप अपनी बाइंग कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका टारगेट क्या है। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। मैंने इससे पहले समवेयर अराउंड इस लेवल के आसपास कहीं पे परचेस किया था, देन वहां पे हमारा जो टारगेट था वो 4200 के आसपास निकल के आ रहा था। यदि उसके अलावा हम कुछ अदर चार्ट्स को देखने लगे, लाइक यदि हम लोग CDSL के चार्ट को देखें, CDSL के ऊपर ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ था। यहाँ पे एज इट इज चार्ट जो है बना हुआ है। यदि CDSL की हम लोग बात करने लगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये पूरा का पूरा कप बना, ये हैंडल बना, देन अगेन ये एक और हैंडल बनते हुए नजर आ रहा है। तो कॉम्प्लेक्स कप विद हैंडल पैटर्न के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं प्राइसेस यदि इसको ब्रेक करता है तो इसका जो टारगेट है 2500 के आसपास जाते हुए नजर आता है और यहाँ से ब्रेकआउट लेवल से इसका जो टारगेट है वो 42% का टारगेट है, जो कि काफी अच्छा टारगेट है। यदि इसको अचीव होने में 2 ईयर का समय भी लगता है तब भी जो है काफी अच्छा गेन जो है माना जाएगा। एंड यदि हम लोग करंट लेवल से भी इसके टारगेट को देखने लगे तो करंट लेवल से समवेयर अराउंड ये 59% के गेन दे रहा है, जो कि बहुत अच्छा गेन कहीं ना कहीं माना जाएगा। अभी यहाँ पे यदि आप लोग करंट लेवल पर देखोगे तो रिसेंटली जब भी ये 1500 के नीचे आता है इमीडिएटली ऊपर जाने का ट्राई करता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक अच्छा डिमांड जोन बेसिकली बना हुआ है। यदि इस लेवल के आसपास आप देखते हो ये एक अच्छा डिमांड जोन की तरफ कहीं ना कहीं एक्ट कर रहा है। इससे पहले हम लोगों ने CDSL में एक प्रॉफिट को बुक किया था। आप लोगों ने कनेक्ट हो तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, जिसका वीडियो ऑलरेडी चैनल के ऊपर ऐड है, जिसमें मैंने एंट्री एंड एग्जिट दोनों की वीडियो आप लोगों के साथ में साझा करी थी। यहाँ पे समवेयर अराउंड इस लेवल के आसपास जब ये टर्न अराउंड हो रहा था तो यहाँ पे इस बिहाफ पर हम लोगों ने CDSL को खरीदा था। यहाँ पे आप देखोगे ये कप था, ये हैंडल का ब्रेकआउट हुआ, यहां पर हम लोगों ने पोजीशन बनाई और 1580 के भाव में हम लोगों ने इस प्राइस को एग्जिट किया था। देन हमने बोला था कि यदि हमको फिर से कोई नया पैटर्न बनते हुए नजर आता है तो वहां पे हम लोग फिर से पोजीशन बनाने का ट्राई करेंगे। तो समवेयर अराउंड यहां पे उस लेवल के आसपास आप देख सकते हो ये 1580 के लेवल के आसपास हम लोगों ने कुछ एग्जिट किया था अपने प्राइस को। यहां पे अभी फिर से क्या है कि ये एक हाई लगा के समवेयर अराउंड कंसोलिडेशन कर चुका है। यदि ये फिर से ऊपर निकलता है तो हो सकता है कि मैं यहाँ पे पोजीशन बनाने का ट्राई करूं। कंपनी काफी अच्छी है, हम लोग ब्रॉडली
देखते हैं तो हमको क्लियरली पिक्चर नज़र आती है कि मार्केट में पार्टिसिपेशन बढ़ते हुए नज़र आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे CDSL का रेवेन्यू बढ़ने ही वाला है। साथ ही साथ मार्केट काफ़ी लंबे समय से कंसोलिडेट कर रहा है। यदि मार्केट एक रनअप में आता है, CDSL काफ़ी अच्छा फायदा होता है और CDSL का शेयर भी उसी तरह जो है कहीं ना कहीं जंप करते हुए नज़र आता है। तो इसमें मेरी नज़र बनी हुई है, देन यहाँ पर मैं कुछ पोजीशन बनाने का ट्राई कर सकता हूँ। यदि हम लोग BSE के शेयर की बात करें तो यहाँ पे यदि BSE के शेयर को हम लोग देखने लगे, सेम BSE अभी लगभग ऑल टाइम हाई के आसपास जो है जाते हुए नज़र आ रहा है। ये अपने ऑल टाइम हाई से, यदि आप लोग देखोगे, ये ऑल टाइम हाई 3200 के आसपास था, यहाँ से ये समवेयर अराउंड 30% डाउन आया था। देन सेम जिस तरीके से एंजल वन ऊपर गया है, सेम यहाँ पर BSE भी ऊपर जाते हुए नजर आ रहा है। ये ऑल टाइम हाई के आसपास जाते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पर कोई भी पैटर्न फाइंड आउट नहीं हो रहा है कि जिस बिहाफ पर हम लोग अपनी पोजीशन को बना सकें। या तो इस लेवल के आसपास रेजिस्टेंस लेके ये कहीं ना कहीं फिर से कंसोलिडेशन करते हुए ऊपर जाता है, कोई पैटर्न मिलता है, वहां पर हम लोग पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल जो है BSE में कोई भी पैटर्न्स इस तरीके से नजर नहीं आ रहे कि हम लोग यहाँ पे अपनी पोजीशन को देख सकें। तो जैसे ही विदाउट चार्ट पैटर्न हम लोग अपनी पोजीशन को क्रिएट नहीं करेंगे, बिकॉज वहां पर हमारे पास में एक फिक्स टारगेट नहीं होता कि कहां पर हमको एग्जिट करना है, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे यदि आप लोग देखोगे, एंजल वन भी काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, CDSL भी काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। यदि अकॉर्डिंग टू चार्ट पैटर्न हम लोग देखने लगे, BSE की बात करें, BSE थोड़ा सा ऑल टाइम हाई के आसपास है। यदि वहाँ से थोड़ा सा करेक्शन लेता है, कंसोलिडेट करता है, कोई चार्ट पैटर्न हम लोग हमारा बनते हुए नज़र आता है, उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है अपनी जो है पोजीशन को देखना पसंद करेंगे। रिसेंटली अभी मैं एक कंपनी को काफ़ी ज़्यादा बेसिकली देख रहा हूँ, मैक पावर CNC। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है। काफ़ी छोटी कंपनी है, 1000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट शेयर है, एंड इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियोस जरूर लेके आऊंगा। काफी अच्छी एलोकेशन ऑलरेडी लेके रखी है। साथ साथ में आप यहाँ पे ग्रो के 4 शेयर देख रहे होगे, ये जस्ट एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने अपने पोर्टफोलियो में ऐड करे हैं, सो दैट कि मैं उसको ट्रैक कर सकूं, जिससे कि मेरे नजरों के सामने ग्रो शेयर रह सके केवल और केवल। तो इसको एक कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस की तरह नहीं लेना है, साथ ही साथ इस शेयर को भी नहीं लेना है, मैक पावर को। मैं क्यों इसमें एंट्री बना रहा हूं, क्या मेरा आगे का फोकस है, किस तरह से कंपनी काम कर रही है, किस तरह से एक्सपेंड कर रही है, तो उन चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली डिटेल में डिस्कस करूंगा। आप भी इस स्टॉक के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। मैंने अपनी पोजीशंस बनाई हुई है, अपने पोर्टफोलियो में रखा हुआ है, एंड काफ़ी अच्छे एलोकेशन में रखा हुआ है। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। मैं एंड अगेन क्लियर करना चाहूंगा, इस वीडियो का पर्पस किसी भी स्टॉक को बाय, सेल या होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। यदि आप कोई भी स्टॉक खरीदते हो, उसमें यदि लॉस होता है तो उसकी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। एंड जब तक आप खुद रिसर्च करके अपने स्टॉक्स को नहीं खरीदते हो तो सेम स्टॉक्स में आप लॉस कर सकते हो, बिकॉज वहां पर आपका कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आपकी खरीद प्राइस से जैसे ही स्टॉक नीचे की तरफ जाएगा, आप डरोगे एंड स्टॉक को एग्जिट कर दोगे। वहीं पर जिसने रिसर्च करी हुई है, स्टडी करी हुई है, उसका कॉन्फिडेंस उस स्टॉक के ऊपर रहेगा, और प्राइसेस नीचे आते हैं तो उसको पता होगा कि ये टेम्परेरी है, अगेन प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं, वो उसका वेट करेगा। तो सेम स्टॉक में जो रिसर्च किया है वो प्रॉफिट कमा लेता है, जिसने किसी की एडवाइस या टिप्स या केवल नेम सुन के इन्वेस्टमेंट करी है, डेफिनेटली वो सेम स्टॉक्स में लॉस कर देता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको सीखना है, समझना है, स्टडी कैसे करना है, किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, चार्ट को रीड कैसे करना है। यदि उस पर्पस से आप इस ट्रेड टेक्नो के ऊपर वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली ये आपके काम आने वाली है। यदि आप केवल और केवल स्टॉक के नेम के लिए आए हो तो डेफिनेटली आप लॉस करने वाले हो, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।